आत्मा से
सबको जय मसीह की। प्रभु के जी उठने के लिए दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि परमेश्वर के आज जो पवित्र दिन है, आज के दिन हम प्रभु के वचन को सुने। प्रभु ने हमें पूरे सप्ताह संभाला है और उसने अपने पंखों की आड़ में हमें छुपाया है। हर एक अचानक आने वाली आपत्ति विपत्ति से बचाया और ये परमेश्वर का जी उठने के दिन को प्रभु ने आपको मुझे दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। परमेश्वर महान ईश्वर है। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर हमें संभालता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि जब प्रभु के जी उठने के एक दिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, हमें बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ी खुशी होती है, क्योंकि प्रभु ने ये अवसर और ये मौका आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह वापस लौटेगा, ये प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है, जो कि हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, और ये चीज़ें हम जब देखते हैं हमें ये ज्ञात होता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रभु के वचनों में बहुत सारे प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस दिए हैं। हालेलुया। आज हम कुछ प्रॉमिसेस के विषय में हम देखेंगे कि सचमुच में हमारा परमेश्वर डेफिनेट और निश्चय वो लौट कर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम इस संसार में जब रहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। आप अपने जीवन को, अपने समय को खराब ना करें। आप परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं आऊँगा, और किस लिए आऊँगा? अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए वो आने वाला है। एक बहुत बड़ी आशा, एक उम्मीद है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, और वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। तो उसकी दुल्हन जो है तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तैयार नहीं है तैयार नहीं है तो रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप और हम अपने जीवन को तैयार कर लें। जैसे जैसे वो दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हम परमेश्वर में और भी अधिक बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु के वचन को हम देखेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 26 आयत में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु की कलीसिया को परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है, एक ऑर्डिनेंस दिया है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है, जब तक हम इस रोटी को खाना है और इस लहू को हमें पीना है, और हमें ये यादगार के लिए हमें करना है। और प्रभु का वचन कहता है कि इस रोटी को खाओ और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। आज हम देखते हैं आज संसार भर में उस परमेश्वर के विषय में हम प्रचार करते हैं। आज हर एक इवांजलिस्ट, हर एक प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में प्रचार करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है हमारे जीवन में जीवन लेकर आया है, और प्रभु ने हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस में नहीं मरता तो हमारा कफारा नहीं होता, हमारी पापों की क्षमा नहीं होती, उसका लहू नहीं बहाया जाता, तो हम और आप परमेश्वर के संतान नहीं कहलाते हैं। और प्रभु ने ये तमाम कार्य को कलवरी क्रूस पे आपके लिए किया है।
आज हम देखते हैं हर जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वायदा जो है, प्रॉमिस जो है, उसके वापस आने का वायदा जो है प्रभु के वचन में दिखा है। और दूसरा, प्रभु का दूसरा आगमन है जो सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड है, जो इस जहां पर प्रभु यीशु मसीह आने पर हैं। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है जो मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। और ये नए नियम में जब हम देखते हैं 300 बार ये वायदा प्रभु ने दिया है, और ये निश्चय वायदा है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए उसका मतलब ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो करने पर है। हालेलुया। उसने हमें बहुत मौका दिया है, बहुत सारा अवसर दिया है कि हम अपने पापों से तौबा कर लें, हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर लें, और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके उसे ग्रहण कर लें। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते, पवित्र आत्मा नहीं पाते, तो प्रभु का वचन कहता हम स्वर्गराज में जा नहीं सकते। यूहन्ना की इंजील जब हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहता है, निकोदेमस से प्रभु कहता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू आत्मा जल से नहीं जन्मेगा स्वर्गराज देख भी नहीं सकता है। हालेलुया। देखिए, ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का वायदा है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, तो आप अपने वचन को, बाइबल भी निकाल लीजिए और बाइबल में देखिए ये प्रॉमिस, ये वायदा आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्दी आने पर है। हालेलुया। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में, जो वो वापस आने वाला है, उसने खुद इसके बारे में बयान किया है। जीसस स्पोक अबाउट हिज ओन रिटर्न। प्रभु यीशु मसीह अपने ही बारे में उसने कहा है कि मैं वापस लौट कर आऊँगा। जब हम पढ़ते मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 30 आयत। हालेलुया। मत्ती की इंजील 24 और उसकी 30 आयत में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। देखिए, ये प्रभु का वायदा है। प्रभु ने खुद अपने बारे में, अपने वापस आने के विषय में लिखा है। कहता है, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़े और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादल पर आते देखेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ और अधिकार के साथ आने वाला है। हालेलुया। जब हम यूहन्ना की इंजील जब पढ़ते हैं 14 अध्याय उसकी 2 आयत और उसकी 3 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? वो कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। ये प्रभु का प्रॉमिस है। प्रभु यीशु मसीह डेफिनेट आने वाला है। वह हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। हम हर एक के लिए जो प्रभु के संतान है, प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, उसके लिए घर तैयार करने के लिए आ गया है, और दोबारा वो आने वाला है, अपने लोगों को ले जाने के लिए आने वाला है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने वापिस आने के विषय में कहा है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है? स्वर्गदूतों ने भी परमेश्वर के विषय में कह सुनाया है। हालेलुया। उन्होंने भी ये घोषणा की है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं, प्रेरितों काम 1 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम परमेश्वर के उन वायदों को हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा कितना अद्भुत है। वो कहता है, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए
उनके पास आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वे फिर आएगा। हालेलुया। देखिए, ये स्वर्गदूतों ने ये संदेश सुनाया है। वो गलीली पुरुष लोग, वो जैतून पहाड़ पे खड़े होकर के अपने गुरु को, अपने स्वामी को, अपने प्रभु को देख रहे थे कि वो किस तरह से ऊपर उठा लिए जा रहा है। जब उठा लिए जा रहा था, बादल ने आकर उन्हें घेर लिया और प्रभु यीशु लुप्त हो गए और गायब हो गए। पर स्वर्गदूत एकदम प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर देखकर क्यों ताक रहे हो? यही प्रभु यीशु जिस तरह उठा लिया गया है, इसी तरह वापिस आने वाला है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का आगमन के विषय में, प्रभु के दोबारा आने के विषय में स्वर्गदूतों ने भी ये कहा है। हालेलुया। तीसरी बात, आरंभिक कलीसिया वो एक दूसरे को इंकरेज करते थे, उन्हें हिम्मत देते थे, विश्वास में उन्हें आगे बढ़ाते थे और उनसे क्या कहते थे? प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकी की पुस्तक पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय और उसकी 16 आयत से 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर आरंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग जो प्रभु में अपने जीवन बिताते थे और प्रभु के वचनों को पढ़ते थे और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, उन लोग आपस में जब मिलते थे एक दूसरे को हिम्मत देते थे, एक दूसरे को बताते थे प्रभु के वचनों के बारे में। और वो कहते थे, और इस प्रकार से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। देखिए, परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। लिखा है, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हम जानते हैं हमारे बाप दादा जो मसीह में सो गए, प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते, कितने दास दासियां हैं, कितना बेटा और बेटियां हैं। प्रभु का वचन कहता है वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो हम जीवित हैं, बचे रहेंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये धन्य आशा है जो प्रभु ने मसीह जीवन में दिया है। हालेलुया। क्योंकि ये सारे वायदे, ये सारा वचन जो आप सुन रहे हैं, यही वचन आपको अंतिम दिनों में आपका न्याय करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हालेलुया। जैसे लोग समझते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कहता है वो करने पर है। हालेलुया। ये सारे वायदे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। कितना अद्भुत दिन होगा वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन। आज हम देखते हैं हर एक सुसमाचार प्रचारक, हर एक प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने वाले लोग प्रभु की कलीसिया को तैयार कर रहे हैं, दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि कोई भी रह ना जाए, सब बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। चौथी बात, क्योंकि पवित्र आत्मा भी हमें गवाही देती है। हालेलुया। प्रभु के आगमन के विषय में 2 कुरिन्थियों क्योंकि मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 5वीं आयत, प्रभु के वचन में लिखा, और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वे परमेश्वर है, जिसने हमें बयान में आत्मा भी दिया है। उसका मतलब परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। आज हर एक के ऊपर
परमेश्वर अपनी आत्मा को उतार रहा है। जिस तरह जोएल भविष्यवक्ता कहता है, अंतिम दिनों में सारे प्राणियों के ऊपर मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं जगह जगह, हर जगह बेदारी है, हर जगह प्रभु के लोग। हालांकि हम देखते हैं बहुत सारे यातनाएं हैं, बहुत सारे प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं, मगर प्रभु का सामर्थ बड़े अधिकार सामर्थ के साथ चल रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है। क्योंकि अब कहता है कि पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा जो है, हमें तैयार कर रहा है। आज ये देखते हर भाषा, हर कौम, हर जाति में से परमेश्वर अपने लोग को चुन रहा है। हालेलुया। प्रतिदिन हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आज कई लोग परमेश्वर के राज के लिए यातना सह रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के लिए शहीद भी हो गए। मगर बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को मजबूत कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वे परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर है जो तैयार कर रहा है, और कहता है जिसने हमें ब्याने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर बहुत सारे लोग को प्रभु के राज के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। हम जानना चाहेंगे, हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि प्रभु यीशु कैसे वापस लौटने पर है। हाउ विल जीसस रिटर्न? किस तरह से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम जानते हैं हमारे प्रभु के विषय में कोई ऐसे समय और डेट नहीं दिया गया है कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, पर वचन में लिखा है कि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, हर समय तैयार रहो। हालेलुया। वचन जब हम पढ़ते हैं और ये लिखा है अनएक्सपेक्टेड, हालेलुया, उसका मतलब अचानक प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम नहीं जाएंगे। हम देखते हैं मत्ती की इंजील 25 अध्याय में भी हम देखते हैं 5 बुद्धिमान कुमारी और 5 मूर्ख कुमारी के विषय में। जो मूर्ख कुमारी हैं उनके मशालों में तेल नहीं था, और दूल्हा आने का समय में वो तैयार थे, पर आने में देर हो गई और वो सब सो गए। और अचानक आधी रात के लगभग आवाज आई, लोग चिल्लाने लगे, दूल्हा आ गया है। सब कुमारियों ने अपने मशालों को जलाया। जो बुद्धिमान कुमारियां हैं उन्होंने अपने मशालों को जलाया और उनके मशाल जले, और बाकी जो 5 मूर्ख कुमारी थे उन्होंने अपने मशाल जलाए, पर उनका मशाल बुझने लगा और उनके अंदर तेल खत्म होने लगा। उस समय वो भागने लगे तेल का इंतजाम करने के लिए, पर जब वो वापस आए, बैंकेट हॉल जो था, पंडाल का जो दरवाजा है, बंद हो गया। हालेलुया। आज भी अनुग्रह का दिन है, आशीष का दिन है। परमेश्वर अचानक आने पर है। हालेलुया। अगर आप प्रभु अचानक आ गया, अगर आप सोते पाए, अगर आपके मशालों में तेल नहीं है, आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, आप रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है हम अपने जीवन को तैयार कर लें, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि कोई भी ना रह जाए। परमेश्वर ने उद्धार के लिए, आपके लिए उद्धार के लिए हर कार्य को कलवरी क्रूस पे आपके लिए कर दिया है, और आप किसी तरह से भी आप रुके ना। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? क्या चीज़ है परमेश्वर में आगे बढ़ने से रोक रही है? आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं रह ना जाऊं, मैं भी प्रभु तेरे साथ जा सकूं। हालेलुया। देखिए पहला थिस्सलुनी की पत्री 5वीं अध्याय, पहला थिस्सलुनी 5वीं अध्याय 1 से 3 जब आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती व पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया। जिस तरह गर्भवती पर अचानक पीड़ा पड़ती है और वो किसी तरह बच नहीं सकती है, प्रभु का आगमन चोर की तरह आने वाला है।
अनएक्सपेक्टेड, हमें मालूम नहीं, अचानक आ जाएगा। मगर प्रभु चाहता है आप और हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम रह जाएं। फिर किस तरह से प्रभु आने वाला है, और कहता जिस तरह से बिजली कड़कती है इस तरह से प्रभु का आगमन होने पर है। हालेलुया। आपने देखा है जब बारिश होती है और खतरनाक बिजली कड़कती है, और हम देखते हैं मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, वो कहता है क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पश्चिम से पूरब तक, पूरब से पश्चिम तक चमकती, इसी तरह मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। हर जगह चारों दिशाओं से परमेश्वर अपने पवित्र लोग को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। ऐसा समय आने पर है, हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो तैयार हैं वो उठा लिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। ओ जो कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, जो तैयार है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से परमेश्वर का जो लोग जो परमेश्वर में तैयार हैं उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन यही कहता है, जब हमने पढ़ा है प्रेरित काम 1:10-11 में, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पहाड़ पर जब लोगों ने देखा, जिस तरह उन्हें छोड़ के गया है, इसी तरह वापस दोबारा आने पर है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो कहता है जिस तरह गया वैसे ही वापस आने वाला है। किस लिए? अपने लोगों को ले जाने के लिए। हालेलुया। और वो किस तरह से वापस आने वाला है? बहुत ही सामर्थ के साथ और परमेश्वर की महिमा के साथ वो आने वाला है। हालेलुया। विथ ग्रेट पावर एंड ग्लोरी। हालेलुया। बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। आज सबसे ज़्यादा उम्मीद और आशा और धन्य आशा मसीह लोग के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ये धन्य आशा वचनों के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर ने स्थापित कर दिया है। हालेलुया। देखिए लूका की इंजील 21 उसकी 27 में लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए तैयार हैं वो देखेंगे, जो उम्मीद आशा में बैठे हैं वो मसीह को देखेंगे, जो मसीह के लिए तैयार नहीं है वो मसीह को नहीं देखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्यारे भाइयों बहनों, जब हम संसार में रहते हैं, अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, अपने स्कूलों में जा रहे हैं, अपने सारे बिजनेस में हम जा रहे हैं, आप इनमें खो मत जाइए, मगर आप बिजनेस करिए, मगर ये बात याद रखिए कि हमारा प्रभु यीशु बहुत जल्दी आने वाला है, कलीसिया के लिए लेने के लिए आने वाला है, जिसके लिए उसने लहू बहाया है, जिसके लिए उसने हर एक कीमत अदा किया है, वो उस बहुमूल्य कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। इसलिए प्रभु चाहता है हम किसी तरह पाप और गुनाह में अपना जीवन को डाल करके हम पाप में फंसकर हम रह ना जाएं। हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रार्थना करें, जागते रहें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है, हमें सौंपना बहुत ज़रूरी है। और एक और बड़ा इवेंट जो हुआ है, जो नाटकीय घटना हुआ है, जो कि बहुत ही रहस्यमय था। हालेलुया। जो युगों में परमेश्वर ने उसे पूरा किया, उस बात को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसा रहस्यमय घटना क्या था जो प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए किया है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 10वीं अध्याय और उसका 6 और 7, वो कहता है, और उसकी शपथ खाकर जो युगान युग जीविता है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है सिरजा है, उसी की शपथ खाकर कहा है कि
अब और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वे तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातें हैं। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा सीन होने पर है, एक बहुत बड़ा रहस्य की घटना होने पर है। हालेलुया। एक नाटकीय घटना है, रहस्यमय घटना है, जो युगों में छुपा हुआ था वो पूरा होने वाला है। परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर की पूरी महिमा में ले जाने वाला है। गॉड्स पीपल विल इंटर फुल ग्लोरी। परमेश्वर की पूरी महिमा में प्रवेश करने पर हैं। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात होगी। ये कब होगा? फिलिपियों की पत्री, थैंक यू जीसस, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 20 और 21 आयत। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतिज्ञा करते हैं, और वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वे सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। दैट इज द फुल ग्लोरी। परमेश्वर की पूरी महिमा में ये दीनहीन शरीर को बिल्कुल हटा देगा और अपने देह में हमें लेकर आएगा। हालेलुया। वो कहता वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह को रूप का बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। ये दिन होने पर है। हालेलुया। आप देखोगे आग झपकते के साथ, पिछली तुरही फूंकते के साथ आप प्रभु यीशु के साथ होंगे। आपका शरीर बदल जाएगा। परमेश्वर अपने महिमा का देह के अनुकूल आपको बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जानते हैं कि किस तरह आदम हव्वा को प्रभु ने बनाया, पूरे महिमा से ढके हुए थे। वही महिमा का शरीर प्रभु आपको और मुझे देने पर है। हालेलुया। और लिखा है जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही धन्य आशा है जो एक विश्वासियों को प्रभु ने दिया है। हालेलुया। वो विश्वासी लोग जो जीवित हैं वो भी ऊपर बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसका मतलब उनका शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। उनका दीनहीन शरीर बदलकर परमेश्वर की महिमा के देह के रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। ये दिन बहुत ही अद्भुत है। जब हम पढ़ते मत्ती की इंजील 24 अध्याय, मत्ती की इंजील 24 अध्याय और उसकी 31 आयत। और वे तुरही के बड़े शब्द के साथ और अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। प्रभु के स्वर्गदूत चारों दिशाओं से, जहाँ जहाँ हर भाषा हर कौम जातियों में से परमेश्वर के जो तैयार लोग हैं, दुल्हन हैं, उनको इकट्ठा करेगा। हालेलुया। वो दिन कितना अद्भुत दिन होगा। हालेलुया। मसीह लोगों, हमें परमेश्वर में बढ़ते चले जाना है। परमेश्वर की हर एक बातों को हमें विश्वास करना है। जो वचन को हम पढ़ते हैं उसे विश्वास करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और हर एक विश्वासी हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमने प्रभु का वचन सुना है और कई सालों से प्रभु का वचन सुना है और हम लास्ट में हम निकम्मे हो जाएं और परमेश्वर के वचन को और व्यवस्था को तजकर हम और ही व्यवस्था में चले जाएं और आप रह जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी क्रिएशन है जो परमेश्वर ने बनाए हैं, हालेलुया, जो बंधन में हैं, परमेश्वर उन्हें भी आज़ाद कर देगा। क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से आज़ाद करेगा। हालेलुया। जब रोमियो की खत जब पढ़ते हैं, रोमियो की खत
रोमन्स 8, रोमियो 8 उसकी 19 से जब हम पढ़ते हैं, 19 और 21 आयत को जब पढ़ते हैं, 19-21 आयत को, 19, 20 और 21, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि में से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन से आशा की गई है कि सृष्टि में आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। हालेलुया। सृष्टि भी जो बाउंड है, गुलाम है, वो भी जय प्राप्त करेगी। हालेलुया। हर एक चीज़ें सृष्टि जो प्रभु का है, उस मनुष्यों ने उसको भी गुलाम कर दिया है, पर परमेश्वर उस दिन उसे भी आज़ाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो दिन बहुत ही अद्भुत दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग के लिए बहुत ही सामर्थ का दिन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में तड़पती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों का छुटकारा होगा। 22 आयत में पढ़ा मैंने, क्योंकि ये सारी सृष्टि जो है वो भी आज़ाद हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि हर एक दुश्मन भी डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, शैतानी सारी हुकूमतें क्या होगा, उसका नाश किया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहला कोरिन्थियों उसकी 15 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वे सारी प्रधानता और सारी अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वे अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज करना अवश्य है। क्योंकि शैतान की हर हुकूमत को बिल्कुल वो ख़त्म कर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका अंत कर डालेगा, हर चीज़ का अंत कर डालेगा, हर एक दुश्मन का अंत कर डालेगा। क्योंकि परमेश्वर बड़ा ही अद्भुत परमेश्वर है। वो कहता है प्रभु के वचन में, इसके बाद अंत होगा, उस समय वे सारी प्रधानता, सारी अधिकार, सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति आज़ाद हो जाए। हालेलुया। और शैतान को भी बांध दिया जाएगा। आज हम देखते हैं हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे दास दासियों को शैतान है जो हर जगह से युक्ति निकालता है, पर प्रभु के लोग जो प्रार्थना दुआ करने वाले हैं उनके आसपास भी भटक नहीं सकता। पर प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है शैतान को भी बांध दिया जाएगा। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 1 से 3 आयत को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उस अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर दी गई कि वे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएं। उसके बाद आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिए उसे फिर खोल दिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं उस शैतान को भी 1000 साल के लिए बंधन में बांध दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है प्रभु के आगमन में ये सारी चीज़ें घटने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय जो है परमेश्वर करने पर है। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति को प्रभु के न्याय में आना है, कोई भी बच नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर के दिन में हर एक व्यक्ति का परमेश्वर न्याय करेगा। दूसरा थिस्सलुनीयों पहली अध्याय उसकी 6 से 9 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन लिखा है,
क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हारे क्लेश देता है उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दें। उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थ स्वर्गदूतों के साथ धधकती हुई आग में शोक से प्रकट होगा, और जो प्रभु को नहीं पहचानते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा ले। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाएंगे। ये परमेश्वर का न्याय होने पर है। हालेलुया। क्योंकि जिन्होंने अब प्रभु का वचन सुना है और सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर उनके ऊपर ये न्याय उतारने पर है। हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन को आपको सुनाते हैं कि अपने पापों से तौबा करिए, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करें, हर बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलिए, भलाई के पीछे चलिए, क्योंकि आपका परिवार, आपका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषें देना चाहता है। ऐसा प्रभु नहीं चाहता कि आप विनाश हो जाएं। प्रभु चाहता है आप और मैं अपने जीवन को प्रभु को पूरी तरह समर्पित करें। नौवीं बात यह है कि परमेश्वर का राज के विषय में क्योंकि परमेश्वर का राज जो है स्थापित किया जाएगा, और राज का कभी भी अंत नहीं होगा। उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु अपने राज को स्थापित करेगा। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उसकी 15 और 16 आयत को जब देखते हैं, वहां पे लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उनके मुंह से एक चोखा तलवार निकलती है, और वे लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा, और वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाखरस रोंदेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और उसके वस्त्र और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। प्रभु जब अपने राज को स्थापित करेगा, हर एक का अंत कर डालेगा, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा होकर राज करने पर है। हालेलुया। डैनियल की पुस्तक भी जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर भी प्रभु का वचन कहता, डैनियल 2 अध्याय और उसकी 44 आयत 2:44 में प्रभु का वचन क्या कहता है? वो कहता है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनादि काल तक ना टूटेगा, और न वे किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वे उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वे सदा स्थिर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा स्थिर रहेगा, उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है। प्रभु के दूसरे आगमन में प्रभु की कलीसिया अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन, जो परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है, उसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है। और ये प्रॉमिसेस हैं हर एक विश्वास करने वाले जो प्रभु यीशु मसीह की वो बाट जोत रहे हैं प्रभु के दूसरे आगमन की, उन सब के लिए धन्य आशा है कि प्रभु चाहता कि कोई भी ना रहे। अगर किसी ने भी अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, तो ये वक्त है, ये मौका है, ये समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु को दे दें। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन। आज तेरे लोगों ने प्रभु तेरे दूसरे आगमन के विषय में सुना है खुदावन कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह लौट के आने पर है। हालेलुया। और उसके वायदे खुदावन, 300 वायदे नए नियम में हम देखते हैं खुदावन कि तू निश्चय ही लौट आने पर है खुदावन। आज हमें तैयार का समय है, तैयारी का समय है। हम कोई भी रह ना जाएं खुदावन। हर एक कुटुंब, हर एक परिवार, हर एक व्यक्तिगत जीवन, हर एक लोग खुदावन अपने रिश्तेदारों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं खुदावन। वो
किसी तरह भी रह ना जाएं। अगर जो रह जाएगा उनकी स्थितियां बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हमेशा हमेशा की अग्नि है और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी उस अग्नि में नाश किए जाए, और हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक जन अपने पापों से तौबा करे और प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करे। प्यारे खुदा, इस समय जो बीमार है, जो तकलीफ में है, तो उनके शरीरों को छू खुदावन। इस समय जब कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन और हर बीमारियां खुदावन जो फैल रही है खुदावन, हर एक के बिस्तर में तो उन्हें छू प्यारे खुदावन, उन्हें चंगाई दे खुदावन, छुटकारा दे खुदावन। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ बड़े ही बल से हर एक के ऊपर उतार प्रभु यीशु नासरी, और अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदावन, तेरा अनुग्रह और तेरी सामर्थ उनके परिवारों में, घरों में उतर जाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, तू महान ईश्वर है, तू प्रतापी राजा है और तू बहुत जल्दी शीघ्र आने वाला है खुदावन। अब हर एक जन तैयार हो जाएं, कोई भी रह ना जाए खुदावन। हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि कर, अनुग्रह कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे।